मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में चौकीदार की निर्मम हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। थाना चरथावल पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को दबोच लिया, जिसमें एक गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल फावड़ा, डंडा और अवैध तमंचे और मोटरसाइकिल को बरामद किया। घटना के खुलासे के लिए एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर पुलिस और एसओजी की टीमें लगातार काम कर रही थी। इसी बीच 2 मई की रात मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या आरोपी किशनपुरा के जंगल में छिपे हैं और भागने की फिराक में है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि दूसरे को कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहन और नितिन उर्फ नीतीश के रूप में हुई। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दुकान के विवाद को लेकर ही इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल फावड़ा और डंडा, बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे और कारतूस सहित बरामद किए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये पुलिस का जो कैमरा होता है या जो भी बिजली का कनेक्शन होता है, स्कूल का एक एक चीज वो जानता था। कहां से कैमरा कंट्रोल होता है, कहां से हम कर चूंकि बिजली का मिस्त्री भी है ये, तो कैमरे की भी पूरा सिस्टम जानता था, कहां कवरेज है। उससे बच करके ये पूरी चीजों को जानते हुए इस तरह का काम किया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जंगल के रास्ते ट्यूबवेल पे आके जब वहां से रेचा से अपने जो इसका एक तरीके से मौसी का बेटा है, इसका जो साले का बेटा है, दुकान में किराए पर ये अपना इलेक्ट्रिक्स की दुकान खोले हुए था और वो चौकीदार किसी और को बेच रहा था या बेचने का पूरा उसने मन बना लिया था। इसके अलावा इससे डेली नशा करने के लिए या शराब पीने के लिए पैसा मांगता रहता था और किसी भी प्रकार की तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारा मैं कंप्लेन कर दूंगा या तुम्हारी दुकान ले लूंगा, रोज रोज का टार्चर से, मेंटल टार्चर से, जैसा उसने कन्फेशन में स्वीकार भी किया कि मैं सर एकदम पक गया था और फिर मैं तेजल हेड़ा, रात में ही मैं तेजल हेड़ा गया। और खुलासा हुआ किस तरह घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, 24/25 अप्रैल की रात में चरथावल कस्बे में एक स्कूल है, उसमें एक चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था सूचना के आधार पर, और 103 बीएनएस जो कि हत्या का वियोग होता है उसमें दर्ज किया गया था। बाकी पुलिस की 3 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में, सीओ सदर के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें सभी एसओजी थाने की टीम और एक अलग से टीम लगाई गई थी। और तमाम दिनों से 10 दिन से इसमें प्रयास चल रहा था। कई बार इसमें पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये इस अपराध में शामिल है और उसके बाद वो कहीं छुप करके भागने का प्रयास कर रहा है, जिसके टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने जब उस पर रेड देने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी काउंटर फायर किया और काउंटर फायर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई। उसके पास से तमंचे बरामद किए गए। मोहन नाम का जब पूछताछ की गई तो मोहन नाम का जो कृष्णपुरी का रहने वाला थाना चरथावल का है, वो चौकीदार से लगभग 18-20 वर्षों से परिचित है, तथा जो चौकीदार जिसकी हत्या की गई थी राजू, उस व्यक्ति के दुकान में ये लगभग 20 वर्षों से इलेक्ट्रिक की दुकान करता है। बार बार किसी को बेचने का धमकी देना, किराया बढ़ाने की धमकी देना और विभिन्न प्रकार के शराब पीने के लिए या तमाम चीज़ों के बार बार पैसे मांगना, उससे वो तंग आकर के उसने, जैसा कि पूछताछ में स्वीकार किया है, उसने प्लान किया उसके बाद और फिर जो है लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी मोटरसाइकिल से अपने ही एक नितिन नाम के जो कि साढ़ू का बेटा है उसको संपर्क किया, उसके बाद उसके साथ लाया। आप समझ सकते हैं इसमें कि जैसा कि पूछताछ से भी जानकारी मिली कि चूंकि सारी चीजें जानता था कि कैसे जो है कैमरा लगा हुआ है, कैसे जो है कहां से पुलिस कैसे पकड़ती है, पुलिस का भी कार्य चूंकि कर चुका था, ये पुलिस की थाने पर भी काम कर चुका था, तो पुलिस की सारी चीजों को ये जानता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था इसका और दृश्यम मूवी जैसा इसने पूरा चीजों को जानते हुए उसने इस चीज को उसको प्लांट किया ताकि वो कोई चीज को पकड़ ना पाए। कैमरे को उसने ऑफ किया, बिजली कनेक्शन खत्म किया उसने,
कौन से रास्ते से जाने पर कैमरे में नहीं आएंगे यह जानता था वो, तब भी उसने इस पूछताछ से स्वीकार किया है। उसके पास से जो मर्डर करने का जो इक्विपमेंट है, फावड़ा, वो बरामद किया गया। उसने 3 बार वार किया था। उसी में जो नितिन है उसको भी हाथ में चोट लगी हुई है, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तथा जो भी 103 बीएनएस के तहत तमंचा वगैरह बरामद किया गया है, उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आला कतल, एक बजाज सिटी मोटरसाइकिल बरामद की गई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस, एक अवैध तमंचा 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है, जिसके आधार पर एक और मुकदमा है 69/26/109 एक बीएनएस 3/25/28 आर्म्स एक्ट का अभियोग चरथौल में दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को जेल भेजने की कार्रवाई तथा साथ ही उसके सह अभियुक्त नितिन को भी जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।